तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब बच्चों? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप सबकी? आई होप बढ़िया चल रही होगी, है कि नहीं? ठीक। अगर बच्चों पढ़ाई लिखाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आओ आगे हम लोग और पढ़ते हैं, लिखते हैं कुछ। पिछले टर्म में हम लोग क्या पढ़ लिए थे बच्चों? एरर एनालिसिस में अपन लोग सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ रहा था, और उसमें क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखा जाता है उसके रूल सीख रहे थे अपन लोग। तो मैंने बताया था कि एक दो रूल्स और बचे हैं, बाकी उसके बाद रूल्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर ऐड कैसे किया जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवाइड कैसे होगा, वो सब सीखेंगे। ठीक। तो बहुत छोटे छोटे अब बात हैं, अब उसको जल्दी से ख़त्म करके अपना एरर एनालिसिस जो है वो समझेंगे कि एरर एनालिसिस कितने टाइप्स का होता है। ठीक है ना? तो आज एरर एनालिसिस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एरर एनालिसिस कल से स्टार्ट हो जाएगी। टाइप्स ऑफ एरर एनालिसिस कल से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन लोग उसको सीखेंगे। ठीक। और समझते हैं बच्चों अगले रूल की। तो बच्चों कुल कितने रूल लिखा दिया था मैंने? 5 या 6 रूल शायद लिखा दिया था ना, जो भी जितने भी रूल लिखवा दिया था। अब उसके आगे चलना है, ठीक है ना? मगर जैसे अगर 5 रूल लिखवाया होगा तो 5 क्या नोट लिखवा रहा था ना, नोट के बाद अब 6वां रूल लिखना है बच्चों। ठीक। बच्चों 6वां रूल हमारा क्या है कि जैसे कोई भी नंबर पावर के रूप में दी गई हो, कैसे? पावर के रूप में। कैसा पावर बच्चों? जैसे a × 10⁻b हो, ऐसा देखो, a × 10⁻b। ठीक। ऐसा हो, कहीं लिखा गया हो, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसकी, इसी को समझा जाए हम लोग। ठीक है ना? ए की वैल्यू जो है बच्चों, ए की वैल्यू, ठीक, एक कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर के 9 के बीच में, या 10 के बीच में बोल सकते हो आप, कुछ भी हो सकता है, 9 के बीच में। ठीक। इसके बीच में ए की वैल्यू हो सकती है। समझ पाए कि नहीं? अब क्या कहते हैं, आओ समझते हैं कि इनमें कुल कितना सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा। जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया, कोई नंबर ऐसे एट रैंडम जैसे बोला एग्जाम्पल कि 125 मीटर। कितना बच्चों? 125 मीटर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप देख के बता दिए तुरंत कितना होगा? 3 होगा, है कि नहीं? लेकिन इसी बात को अगर हम कैसे लिखें, इस रूप में लिखें बच्चों, कैसे लिखेंगे? इस रूप में लिखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? यदि बच्चों ये 125 मीटर लिखे हैं, ठीक, अगर इसी को हम क्या लिख दें, सेंटीमीटर में, क्या लिखेंगे? तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं? ठीक। अब ये क्या होगा? सेंटीमीटर। अब बच्चों इन दोनों को अगर किलोमीटर में लिखना पड़े तब क्या करेंगे? किलोमीटर में लिखना पड़े। किलोमीटर में जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं अपन लोग, कैसे लिखेंगे उसको समझाता हूँ। 0.125 किलोमीटर। समझ गए कैसे हुआ भाई? अपन 10⁻³ की होगे तो ऊपर आया होगा तो इसी रूप में हो जाएगा ना, ये हो गया। अब बच्चों सबकी क्या करता हूँ मैं, लिखना सिखाता हूँ आप लोगों को पावर के रूप में। कैसे पावर के रूप में आप लोग लिखोगे? ठीक। ज़रा इसको बताओ, अगर इसको पावर के रूप में लिखोगे कैसे लिखोगे? इसको जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताओ कि अगर हम पहले वाले को पावर के रूप में लिखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक। पावर को लिखने के लिए बच्चों पॉइंट मान, जैसे पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे है अभी, ठीक, इसको उठा के यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, तो हमारा लिखना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो बच्चों जैसे 1.25 जितनी पॉइंट क्या करेंगे, आगे करेंगे, उतना 10 की पावर में बच्चों एक एक पावर बढ़ती जाती है। ऐसा पता है कि नहीं? क्योंकि 10 से डिवाइड आप करते हो तो पावर तभी, जो पॉइंट है बच्चों तभी इधर आता जाता है। ठीक। वही डिवाइड जो कर रहे हो बच्चों वही पावर है हमारी। समझ पाए कि नहीं? क्या है बच्चों? वही हमारी पावर होती है। तो जो जैसे जो पहला वाला हमने लिखा है कि 1.25 × 10 की पावर। अब 10 की पावर जो लिखते हैं अपन लोग, जो 10 की पावर लिखेंगे बच्चों, वही हमारा क्या हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, पॉइंट वाला। पॉइंट को जो भी क्या कहते हैं उठा करके आगे करेंगे वही हमारा पावर में जाएगा। ठीक है ना? अगर पॉइंट को उठा करके यहाँ से यहाँ पहुँचाते, ठीक है ना, तो जो पावर है उसमें 1 की कमी लाते हैं हम लोग। ठीक। जैसे 1 3 4 5 है, अगर इसको हम इस पावर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे उसको समझाता हूँ। इसको बच्चों पहले मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, फिर उठा के यहाँ पे करेंगे, इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे बच्चों? 1, फिर उठा के फिर 1 करेंगे तो पावर कितना कर देंगे? 2,
फिर उठा के यहाँ पे करेंगे तो पावर कितना कर देंगे, 3 कर देते हैं। तो अब ये कितना हो जाता है 1.345 इंटू 10 की पावर दिस। ठीक, तो उसी तरीके से हमारा ये भी है। तो ये कितना हो गया मीटर। अब इसको लिखना पड़े तो कैसे लिखोगे ज़रा बताओ। 125 इंटू 10 की पावर, इसमें कितना लिखोगे 1 2 3 4, कितना लिखोगे 4, इसमें क्या लिखोगे सेंटीमीटर। ऐसे इसको लिख के बताओ ज़रा मेरे भाई। अब इसको इधर ला के रहे हो, किधर ला रहे हो, इधर। याद रहे बच्चों, जब इस तरफ से इस तरफ चलते हो ना, किस तरफ से किस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, तो पावर में एक क्या होता जाता है, जल्दी से बताओ, जुड़ता जाता है बच्चों। क्या होता जाता है, जुड़ता जाता है। और जब इधर से लेफ़्ट से राइट चलते हो आप, जब लेफ़्ट से राइट चलते हो आप, तो क्या होता जाता है बच्चों, पावर में एक की कमी आती जाती है। क्या होता जाता है प्यारे बच्चों, पावर में एक की कमी आती है। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -1 कितना किलोमीटर। ये वाला कैसे हुआ उसको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे होता बच्चों यूँ समझ लो कुछ 1 ऐसे होता बच्चों, हाँ 0.0.0, ठीक है ना। यहाँ पे होता 0.00123 ऐसा होता। तो इसको कितना लिखते हैं इंटू 10 पावर। बच्चों यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, जब तक नंबर वाला नहीं आ जाएगा तब तक पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों, हम खिसकाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खिसका के कितना लिखते हैं 10 की पावर -3 लिखते हैं। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से जब क्या कहते हैं पॉइंट को खिसकाओगे, पावर में माइनस की आ जाता है, मतलब कम करते हो आप। और क्या कहते हैं कम जब करोगे तो वहीं माइनस लग जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं उसी तरीके से जब राइट से लेफ़्ट जाता है तो पावर में एक की क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। समझ गए, ये है हमारा। ठीक, तो छठवां रूल है हमारा क्या बच्चों, कि यदि हमको किस में लिखना पड़े, अगर सिंपली नंबर दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं हमको बच्चों पावर के रूप में लिखना पड़े, तो पॉइंट को इधर उधर करके हम पावर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, और जब इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ठीक बच्चों, इन तीनों का सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, यही होगा। जब तक इसको पावर के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखेंगे। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, 3 होगा। ठीक, ये दिखाई दे रहा होगा, समझ पाए कि नहीं। तो इस तरीके से लिखा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पावर के रूप में आप उसको चेंज कर दे हो तो सिग्निफिकेंट उस तरीके से लिखा जाएगा। बोलो सही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों अभी भी। ठीक, आई होप दिक्कत नहीं होगी, बेहतरीन ढंग से मैंने इसको समझ लिया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है अब हम आगे चल सकते हैं बच्चों। अगर आगे चले बच्चों तो अब छठे के अलावा 7वां रूल समझेंगे। ठीक, और यही हमारा लास्ट रूल होगा। समझ पाए कि नहीं, क्या होगा, यही हमारा लास्ट रूल होगा। अब 7वां रूल समझते हैं। जैसे बच्चों सेम ऐसा ही कुछ है। ठीक, थोड़ा सा चेंजेस है बस। जैसे बच्चों हमारे पास में कुल 3 बच्चे हैं, मतलब 3 स्टूडेंट हैं हमारे। हमने उनको बोला है कि बच्चों आप सेम लेंथ क्या कहते हैं सेम लेंथ, एक कोई रॉड दे दिया, उसको बोला कि मेज़र करके बताओ कि ये रॉड कितनी लेंथ की है। ठीक, तो एक बच्चा पहुंचा एक बच्चा पहुंचा, उसको मेज़र किया। ठीक है ना, क्या किया बच्चों, मेज़र किया, मापा उसको और बोला कि सर ये 7वां रूल यहाँ से समझा देता हूँ। कि बोला कि सर वही रॉड को पहले बच्चे ने बोला क्या कि ये लेंथ जो है ना बच्चों 2.50 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, 2.50 सेंटीमीटर है। ठीक, दूसरे बच्चे से बोला कि हाँ भाई बता तू तेरा क्या आया, तो बोला सर 2.500 सेंटीमीटर। समझ पाए, क्या बोला 2.500 सेंटीमीटर है। हमने कहा भाई तू क्यों शांत बैठा है तीसरे वाले से, अब तू भी बता दे मेज़र किया कि नहीं। उसने बोला सर मेज़र तो किया, मेरा कुछ और आ गया। हमने कहा क्या आया, जो आया तो बता भाई। ठीक, तो वो पहुंचा, वो भी बता दिया कि हमारा कितना आया। ठीक, तो तीसरे वाले ने बोल दिया अच्छा इसको ऐसे कर देता हूँ 1 2 3। ठीक, तीसरे वाले ने बोल दिया, यूँ समझो पहले वाले ने बोला 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से
उन लोगों ने बताया। ठीक, पहले वाले ने, ये समझ लो, पहले वाले ने बोला 2.5 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले ने बोला कि 2.50 सेंटीमीटर है, और तीसरे वाले ने बोला कि 2.500 सेंटीमीटर है वो राड। ठीक, अब बताओ, एक ही राड तीन अलग अलग लोगों ने तीन अलग अलग वैल्यू बताई। अगर चार होते तो क्या पता चार भी आ जाता, कोई चार अलग अलग वैल्यूज़ आ जाती, है कि नहीं। ठीक, बताओ बच्चों, ये जो अलग अलग वैल्यूज़ बता रहे हैं ना, यही एरर होता है, यहीं से एरर होता है। ठीक है कि नहीं। अब जो चार अलग अलग वैल्यूज़ बता तो रहे हैं, अब बताओ, देखो ये तीन अलग अलग वैल्यूज़ बता रहे हैं, बाकी यहाँ तक सब सेम है कि नहीं, यहाँ तक सब सेम है, इसके बाद में यही में चेंजेस है। तो हम इसमें किसकी वैल्यू सही माने। ठीक, इनमें किनकी वैल्यू हम सही मान ले, तो इस बात को डाउट होता है लोगों को। ठीक, तो इसमें किसकी सही माने, ये तब आपको पता चलेगा जब आप परसेंटेज एरर निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे? परसेंटेज एरर। अब ये क्या होता है? परसेंटेज एरर होता है बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर में मैं ही पढ़ाऊँगा, परसेंटेज एरर आता है वो बताऊँगा। तो उससे होगा क्या, इसमें जब परसेंटेज एरर निकालोगे, इसमें जब परसेंटेज एरर निकालोगे और इसमें परसेंटेज एरर निकालोगे, तो आप देखोगे कि पहले वाले में 4% का एरर आएगा, इसमें कितना आएगा? लगभग 4% का एरर आएगा। इस वाले में 0.4% का एरर आएगा, और इसमें वाले में 0.04% का एरर आएगा। कितना बच्चों? पहले वाले में 4% का एरर, दूसरे वाले में 0.4% का एरर, इस वाले में 0.04% का एरर। तो आप बताओ, आप खुद ही बताओ अब देख करके, इन तीनों में से किसने सही वैल्यू बताई। ठीक, सही वैल्यू क्या होती है? जिसमें एरर बहुत कम हो, जिसने गलती बहुत कम की हो। आप देख के बताओ इसमें किसमें एरर बहुत कम है। आप सारा देश लोग, सब लोग जान गए होंगे इसमें क्या है बच्चों, एरर बहुत कम है। 0.04 मतलब बहुत कम एरर हुई होगी उससे। समझ पाए कि? अब पहले वाले लोग सोचते पहला वाला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक, और उसमें परसेंटेज एरर बहुत ज़्यादा होता है। समझ पाए कि नहीं? ठीक, तो पहला वाला उतना गलत होगा। मतलब मेरे कहने का क्या हुआ कि यदि किसी भी लेंथ को या किसी भी चीज़ को कोई मेज़र करते हैं कई लोग, और कई अलग अलग वैल्यूज़ मिलती है, तो वो वैल्यू सही होगी, वो वाला सही होगा जिसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो, एक्यूरेसी हो। ठीक, पहली बात। अब एक्यूरेसी क्या चीज़ है? यही है एक्यूरेसी। या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो हमारा, परसेशन, मतलब परिशुद्धता हो। समझ पाए कि नहीं? जिसमें बहुत ज़्यादा परसेशन होगा वो वैल्यू हमारी क्या होगी बच्चों, सही होगी। ठीक है ना, ये बात हुई। ठीक, ये हो गया। अब सातवां वाला जो है इसका स्टेटमेंट में, इसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखना था बच्चों, इसको ऐसे समझ लेना था, वो कर, आई होप उसको कर लिए होगे। लेकिन सातवें वाले में हमको एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जिससे बेहतर चीज़ें आप फील कर पाओगे। ठीक, क्या लिखना है सातवें वाले में कि यदि किसी माप को अलग अलग यंत्रों से मेज़र किया जाए। ठीक, यदि किसी माप को अलग अलग यंत्रों द्वारा मापा जाए, जिसमें सार्थक मापा जाए। ठीक, और जब बच्चों अलग अलग यंत्रों से मेज़र करोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, है कि नहीं। तो कौन सी वैल्यू सही होगी वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जिनमें मैक्सिमम क्या हो, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वही वैल्यू सही होगी, या जिनमें कम से कम परसेंटेज एरर होगा वो सबसे सही होगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि किसी माप को, ठीक लिखो, आप बोल रहे हैं, यदि किसी माप को अलग अलग यंत्रों द्वारा लिया जाए, अलग अलग यंत्रों द्वारा लिया जाए या मापा जाए, तो जो माप या जिस माप का लिख ही देता हूँ, यदि किसी माप को अलग अलग यंत्रों द्वारा मापा जाए, तो वो माप ज़्यादा परिशुद्ध बच्चों होगी
होगी जिनमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है। ठीक, जिनमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए इसको लिख लेना, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, क्या बात करें बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तीनों में, तो आप देख के बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 होगा बच्चों। और इसमें कितना होगा? 1 2 3, इसमें 3 होगा। और इसमें कितना होगा? 4। तो जिनमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा, उस वो वाली वैल्यू ज़्यादा सही होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ज़्यादा परसेशन होगी। ठीक, तो ये हमारा क्या कहते हैं, एक रूल था जो कि ख़त्म हुआ, और लास्ट रूल था हमको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का। ठीक, अब ये परसेंटेज एरर में सबको डाउट होगा कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद जोड़ घटाना की बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद कल से हम एरर ही स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे बहुत जल्दी समझ लेंगे एरर को भी। ठीक, तो बच्चों इसको ख़त्म करो, ठीक है ना, फिर अपन लोग और आगे चलते हैं। तो अब इसके साथ साथ जो लोग लिख लें वो हेडिंग बनाएं कि सार्थक अंकों के साथ में हम गणना कैसे करते हैं। क्या करेंगे? सार्थक अंकों के साथ हम गणना कैसे करते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर कैलकुलेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, सार्थक अंकों के साथ गणना करने के नियम, गणना करने के नियम। ठीक है, तो ये आप लिख लेना हिंदी में जो बोला मैंने। अब उसको समझता हूँ। पहला क्या होगा बच्चों? पहला क्या, थोड़ा सा 2 बातें समझाता हूँ फिर आगे चलता हूँ। जैसे बच्चों, जब हम किसी को जैसे कोई हम एक्सपेरिमेंट किए, किसी रॉड वगैरह को, लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक, तो जब कई ढेर सारी वैल्यूज़ मिली या कोई प्रयोग किए, ठीक, या यूँ समझो कि कोई 2 एक्सपेरिमेंट वैल्यूज या कोई 2 मेजर्ड वैल्यू को हमको ऐड करना हो, तो कैसे ऐड करेंगे या किस रूल के तहत ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐड करने के बाद हम कहाँ तक वैल्यूज़ लिखेंगे वो अब सीखने चल रहे हैं, और वो इसी के अंदर सीखेंगे। तो पहला आप बना सकते हो योग एवं अंतर के नियम, ऐड एवं सब्ट्रैक्ट के लॉ। ठीक, पहला क्या है बच्चों? योग एवं अंतर के नियम। ठीक, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट्स लॉ। ठीक, कोई कानून कहानी नहीं लिख रही है, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा, समझ के काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें है ही नहीं, तो हम बड़ी बड़ी बातें क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है कि नहीं बच्चों? ठीक, आओ समझते हैं। जैसे कोई भी क्वांटिटी बच्चों, हमने क्या किया हो, किसी भी क्वांटिटी को हमको ऐड करना है। ठीक, किसी भी क्वांटिटी को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों बातें एक ही के लिए हैं, वही समझेंगे। ठीक, तो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए करने के बाद जो वैल्यू मिली वो कितना प्रिसिशन है, कितना परिशुद्ध है, कितना ठीक है, वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहाँ एरर पड़ रहे हैं ना, कि जो आप योग किए, कैलकुलेशन एरर होता है ना कैलकुलेशन में, तो जो कैलकुलेशन में तो एरर हो सकता है, तो वही बोल रहा हूँ कि जो आप क्या कहते हैं, ऐड किए किसी वैल्यूज़ को, किसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को, या सब्ट्रैक्ट किए, तो वो वैल्यू कितना प्रिसिशन है, कितना परिशुद्ध है, कितना ठीक है, ये पता कैसे लगाना पड़ेगा। तो ये इसके लॉ आप जान लो, आपको पता लग जाएगा। समझ गए? तो वही लॉ आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो
हमने बोला कि वो वैल्यू कितना परसेशन है, अर्थात 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 कि दशमलव के बाद वाली, पॉइंट डेसिमल के बाद वाली जो संख्या है वो कितनी लिखेंगे, यही जानना है, बस हो गया। ठीक, तो आओ समझते हैं। कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है ना। लाइक जैसे मैंने बोला बच्चों कि 42.25 मीटर, कितना, 42.25 मीटर, ठीक, प्लस 3.1 मीटर, कितना बच्चों, 3.1 मीटर को ऐड करो, और यही सेम वैल्यू 42.25 मीटर माइनस 3.1 मीटर को भी क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। दोनों को एक बार में हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक, तो करके ज़रा वैल्यू लिखो आप, ज़रा इसको ऐड करो, 42.25 प्लस 3.1 मीटर, ज़रा ऐड करके बताओ हमको कितना आएगा। अब अगर ऐड भी नहीं कर सकते हो तो फिर बहुत बड़ा घपला है ज़िंदगी के साथ में, है कि नहीं। ठीक, तो ऐड कर लिए हो गया, आई होप हो गया है कि नहीं बच्चों, हो गया होगा। कितना आया बच्चों, 45.35 मीटर, कितना आया, 45.35 मीटर। अगर इतना आया है तो सही, अगर इसके अलावा कुछ और आया है तो प्रॉब्लम है, समझ गए। अब ज़रा सब्ट्रैक्ट करके बता दो कितना आया, 39.25 मीटर, कितना बच्चों, 39.25 मीटर, समझ गए कि नहीं। यहाँ से 3 हो गया था और यहाँ से 25 होगा बच्चों कि 15 होगा, ये ज़रा बता दो जल्दी से। 15 होगा मेरे भाई, ठीक, ये होगा, समझ गया कि नहीं। अब जो वैल्यू ये मिली है हमको, ये देखो दोनों, ये वाली, ये सही है कि नहीं सही है, ये ही पता लगाना है हमको। ये जो आप किए हो ये सही है कि नहीं सही है, यही पता लगाना है। तो ये कैसे पता लगेगा या कैसे सही लिखा गया है, ये हमको जो अब बताने जा रहा हूँ उसी से पता हमको लगेगा। ठीक, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखने जा रहा हूँ उसी को समझना। ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन में परिशुद्धता परसेशन ऐसे पता लगेगा कि जो दशमलव के बाद क्या कहते हैं, जो 10 पॉइंट के बाद नंबर है 1 और 2, इसमें भी कितना है 1 और 2, ठीक, जो दशमलव के बाद नंबर है वो आपको दशमलव कहाँ पे लगाना है, ये जो नंबर्स है ना, इसमें जो जिनमें मैक्स कम से कम नंबर पे दशमलव लगा है वही इसमें भी लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो बताओ इन दोनों में सबसे कम दशमलव कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, कहाँ पे, ये देख सकते हो 1 पॉइंट, मतलब एक ही नंबर के बाद। लेकिन इनमें बच्चों देखो 2 नंबर के बाद है, इसमें भी 2 नंबर के बाद, इसमें भी। तो यहाँ पे जो पॉइंट में दशमलव लगेगा वो 1 नंबर के बाद ही लगेगा, 2 नंबर के बाद नहीं लगेगा, समझ गए। यही चीज़ हमको सीखना था। अभी समझ पाए कि नहीं। ठीक, अगर समझ गए हो तो आगे हम लोग चलते हैं। तो इसी बात को लिखना हो तो लिख जाओगे कि नहीं, बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। ठीक, तो उसी को बच्चों अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो बच्चों, प्राप्त, ऐसे लिख सकते हो, राशियों के योग एवं अंतर के पश्चात प्राप्त परिणाम में दशमलव, ठीक, में दशमलव उतने अंकों पर होगा जितना
क्या लिख दिया बच्चों कि बच्चों इसमें जो पॉइंट लगाओगे आप इन दोनों में जो प्राप्त क्या कहते हैं योग देखो बच्चों, राशियों के योग एवं अंतर के पश्चात, ठीक, परिणाम में दशमलव उतने अंकों पर होगा जितने राशियों के न्यूनतम अंकों पर में लगा हो। ठीक, तो बच्चों इस जो परिणाम हमको मिला है योग एवं अंतर के पश्चात, तो दशमलव उतने बिंदु उतने नंबर पे लगाना पड़ेगा जितना इन दो राशियों में इस्तेमाल किए हो, जो राशियाँ इस्तेमाल की गई हैं उनमें जो न्यूनतम अंक पर दशमलव लगाया गया होगा उतने ही आप इसमें भी लगाओगे। ठीक, तो 2 अंक पे नहीं लगा सकते, इसमें न्यूनतम 1 अंक पे है, तो आप इसको परिशुद्ध करके क्या करना पड़ेगा, 1 अंक पर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसको क्या उसके बाद क्या लिख सकते हो कि दशमलव को राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। क्या कर इसके बाद अभी एक बात और लिखनी पड़ेगी बच्चों कि दशमलव को राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। ठीक, उसी बात को लिख लो आप लोग कि दशमलव को ऑफ करके लिखना पड़ेगा। समझ गए क्या करना पड़ेगा बच्चों, राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। अब ये राउंड ऑफ क्या चीज़ है, अब इसके बाद गुणा एवं भाग के नियम सीखेंगे, सीख करके राउंड ऑफ करने के नियम सीख लूँगा, फिर आप राउंड ऑफ करते रहना बैठ के खूब ढेर सारा। ठीक है ना, तो अगर इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो बढ़िया से, तो अगले नंबर आप हेडिंग बना सकते हो गुणा एवं भाग के नियम। ठीक, गुणा एवं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड्स लॉ, डिवीज़न लॉ। ठीक, गुणा एवं भाग के नियम। सेकंड नंबर में नियम। ठीक बच्चों, जो सेम इसमें पढ़े हो वही सेम चीज़ उसमें भी है, तो इसमें मैं केवल एग्जाम्पल वगैरह के थ्रू समझा देता हूँ, बाकी आप सब लोग समझ लेना क्या है कैसा है। ठीक है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें बढ़ाना बड़ा करना ठीक नहीं लगता अपन को, है कि नहीं। ठीक, तो उसी बात को आओ चलो बच्चों लिखते हैं और उसके बाद समाप्त करते हैं बात। तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों, राशियों के गुणा एवं भाग के परिणामों की परिशुद्धता परिशुद्धता का सार्थक अंक उतना होगा जितना राशियों में प्रयुक्त न्यूनतम दशमलव के बाद वाली अंक होगी। ठीक है ना। ठीक, परिणामों की या परिणामों में लिख सकते हो बच्चों, इसको थोड़ा डिलीट करके आगे लिखता हूँ। परिणामों में सार्थक अंकों की संख्या, ऐसे लिखता हूँ, सार्थक अंकों की संख्या। अब यहाँ पे लिख सकते हो परिशुद्धता की संख्या उतनी होगी जितनी राशियों में न्यूनतम दशमलव लिया गया हो। ठीक, मतलब सेम इसी तरीके से उसमें भी जिनमें न्यूनतम दशमलव पर लिए गए हो, जो राशि लिए होगे वही दशमलव आप इसमें भी इस्तेमाल करोगे। क्या कहते हैं, परिणाम में उतने ही अंक पे दशमलव आपको लगाना पड़ेगा जो क्या कहते हैं उसमें न्यूनतम अंकों में जो राशियों में होगी। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ें हो गया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर अपने आप को उसके बाद हम
राउंड ऑफ के लॉ समझ लेंगे, फिर हमारे ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना बच्चों वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आओ कुछ करके समझते हैं अपन लोग। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो आप लोग एग्जाम्पल्स कोई बताओ हमको, फिर हम वही एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने बोला बच्चों, टाइम दिया आपको 15 सेकेंड। कितना टाइम दिया आपको? 15 सेकेंड। और स्पीड दे दिया आपको 25 मीटर पर सेकेंड। बोला डिस्टेंस बता दो। जैसे एग्जाम्पल देखो, t इज इक्वल टू दिया 15 क्या बच्चों सेकेंड, और स्पीड इक्वल टू देखा दिया बच्चों 25 मीटर पर सेकेंड। बोला d की वैल्यू बता दो। ठीक, तो आप क्या करोगे? d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी करोगे, है कि नहीं? मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों। तो d की वैल्यू निकालने के लिए यस की वैल्यू 25 इंटू टी की वैल्यू 15, 25 का 15 में मल्टीप्लाई करो करके ज़रा जल्दी से बताओ कितना आएगा। लगभग 375 आएगा क्या शायद, है कि नहीं? जो भी आएगा, अगर 375 आता है d इक्वल टू 335। ठीक, तो ये है। जैसे अगर इसके अलावा कुछ, ये देखो क्या लिख दिया हूँ, इसके अलावा कुछ आएगा तो जो आएगा वो कर लेना। ठीक, अगर 375 आता है ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो पॉइंट लगेगा कितने नंबर्स पे लगेगा, इसमें किसी में पॉइंट कितने नंबर पे लगा है? हमने लगाया ही नहीं है कि नहीं? हमने क्या नहीं किया? लगाया ही नहीं है। अब बताओ कितने अंगों पे लगेगा? जब लगाया ही नहीं है बच्चों तो इसमें भी काहे लगाओगे आप? समझ गए कि नहीं? इसमें भी आप नहीं लगाओगे। समझ पाए कि नहीं मेरी बात? ठीक, तो इसमें भी नहीं लगाओगे आप, तो ऐसे लिख सकते हो। लेकिन ख्याल रखना एक बात और सुनो, इसमें अगर इस स्पीड में बोले कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ 2, इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो बच्चों इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही आना चाहिए, 3 नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है कि नहीं? क्या नहीं करना पड़ेगा? 3 नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सार्थक अंक जो है इसका परिशोधन करना पड़ेगा, इसको पावर में बदल देना पड़ेगा। जब पावर में बदल दोगे तो मतलब क्या कहते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 लाना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं? 2 लाना पड़ेगा। इस तरीके से होगा सवाल, ऐसे होंगी हमारी। समझ गए? तो अब ऐसे ही डिवाइड का भी ला होगा, जो डिवाइड डिविजिबल होगा। ठीक, ऐसे उसका भी होगा। तो अब हम समझ लेते हैं राउंड ऑफ करने के नियम, कि राउंड ऑफ जो है वो कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो इन सब को करो, कंप्लीट करो, फिर उसके बाद राउंड ऑफ के लॉ हम समझते हैं। ठीक बच्चों, बच्चों हो गया हो तो बताओ बच्चों, अरेज करें, फिर अपन लोग समझते हैं लॉ किसका बच्चों, राउंड ऑफ करने का। ठीक है, डिलीट करें बच्चों। गजब का डस्टर है भाई, इससे डिलीट कर रहे हैं तो और डिलीट, और क्या कहते हैं, डर्टी हुआ जा रहा है। बच्चों अब समझा जाए क्या बच्चों, राउंड ऑफ करने के नियम कैसे होते हैं वो समझते हैं अपन लोग, है कि नहीं? तो आओ अब समझा जाए राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंड ऑफ करना आप लोग सुने होंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ वैल्यू होती है, आप लोग इधर उधर बोलते रहते हो, तो बोल देते हैं लोग ना कि कुछ राउंड ऑफ करके बताओ, मतलब मोटा मोटा कोई डाटा बताओ जिससे ये पता लग सके कि वो कितना है। ठीक है ना? तो राउंड ऑफ भी यही चीज़ होता है कि मतलब कुछ जो बात आप चीज़ें आप इधर उधर लिखी गई उसको राउंड ऑफ करके सही से सिस्टमेटिक लिख दिया जाए। तो हेडिंग बनाओ बच्चों, रूल्स ऑफ राउंड ऑफ डिजिट। ठीक, रूल्स ऑफ राउंड ऑफ डिजिट, क्या लिखोगे? रूल्स ऑफ राउंड ऑफ डिजिट। ठीक है ना?
बन गई बच्चों? ठीक बच्चों, राउंड ऑफ करने के नियम समझा जाए तो हेडिंग बना लियो कि नहीं, रूल्स फॉर ऑफ या फॉर राउंड ऑफ डिजिट, ठीक है ना। तो शायद ये बना लिए होंगे, अंकों के परिशोधन करने के नियम, अंकों के परिशोधन करने के नियम, यही हेडिंग बनना था बच्चों। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट, ठीक, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डिजिट। तो बच्चों इसमें कुल 3 नियम है, ठीक है ना, इसके कुल 3 नियम है, बस वही 3 नियम आप समझ लो, फिर बात ख़त्म हमारी, ठीक है ना। अगले 5 से 6 मिनट में बातें हम अपनी ख़त्म करके निकल जाएंगे, ठीक। जैसे बच्चों एक नंबर क्या कहते हैं दे दिया मैंने 459.24, ठीक, ये कोई नंबर मैंने दिया है 459.24, ठीक। अब इसका बच्चों क्या कहते हैं, हमको परिशोधन करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ करने का क्या मतलब है कि जो ये डाटा हमको मिला है वो इसको हटाना पड़ेगा, यही होता है हमको क्या, राउंडिंग ऑफ करना। जैसे मैंने पहला वाला बच्चों इसके पहले जो ऐड करवाया था उसको बड़े ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है ना। जो आप लोग ऐड किए रहे होगे उसमें बच्चों कितना आया था, पहले वाले में 45.35 आया था, है कि नहीं, ये चीज़ था। तो दूसरा नंबर पे ये बात देख लो, और तीसरी नंबर जो आप माइनस किए थे उसमें कितना आया था बच्चों 39.15 आया था, है कि नहीं। तो इसको मत देखो आप, क्योंकि ये मेरे काम का है ही नहीं, अभी और बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। जैसे ये जो मिला है बच्चों, इसको राउंड ऑफ करके, मतलब राउंड ऑफ का मतलब है कि लास्ट वाली संख्या हटा देना। यूँ समझो, एक और लिखता हूँ 1 2 3 4 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगा है बच्चों, यहाँ पे 2 1 2 6 ऐसे लिखा हो, तब कैसे करते हैं राउंडिंग ऑफ वो समझाता हूँ बच्चों। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि ये जो फालतू के नंबर ये लिखे गए हैं ना, इनको हटा देना। क्या करना, इनको हटा देना, ठीक। हटाओगे तो हटाने के लिए एक रूल है, क्या है बच्चों, रूल क्या है, वो पहला नंबर देखो, जो आप रूल मतलब जो जिसको हटा रहे हो, जिस भी किसको बच्चों, जिस अंक को हटा रहे हो, ऐसे लिखना है। यदि अंक 5 हो, मतलब इसका क्या मतलब है, 5 से छोटी हो, ठीक है ना। यदि अंक, ऐसे लिख देता हूँ, यदि दी गई संख्या दी गई संख्या 5 से छोटी हो, क्या हो बच्चों, 5 से छोटी हो, तो परिशुद्ध करने के लिए या राउंड ऑफ करने के लिए हमको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, समझ पाए कि नहीं। तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, समझ पाए कि नहीं। जैसे ये है, ठीक, हमको बच्चों ये नंबर में ये हमको डिलीट हटाना है, ठीक है ना, यही होता है राउंडिंग ऑफ करना, ठीक। इसको हटाना है तो बच्चों इसको देखेंगे कि ये संख्या 5 से छोटी है कि बड़ी। अगर छोटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको डायरेक्टली डिलीट कर दो और इतना लिख दो, हमारी जो डाटा है ये सही रहेगा, समझ पाए कि नहीं, ठीक। इसके एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो यहाँ पर कि एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो बच्चों, यही वाला डाटा लिख सकते हो, 2459.24 था, तो इसके राउंड ऑफ करने में हमको क्या करना पड़ेगा, 259.2, ये दैट इज़ द ट्रू, ठीक। उसी तरीके से बच्चों दूसरा 3 नियम मैंने बोला था ना, तो कुल 3 नियम है। दूसरा नियम क्या है वो देखो, यदि दी गई संख्या 5 से
बड़ी हो, 5 से क्या हो बच्चों, बड़ी हो, तो अंक में, कौन से अंक में बच्चों, पहले वाले, जिसको हटा रहे हैं उसके पहले वाले में, ठीक। तो अंक में 1 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 1, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चों 625.36, बस इतना ही देख लो, बस हो गया, ठीक। इसका राउंड ऑफ करना है बच्चों। जब इसका राउंड ऑफ करोगे तो इसमें कितना लिखोगे, 625 पॉइंट। अब बच्चों ये बताओ, जो 6 है इसको हटाना है, हमको राउंड ऑफ करना है इसका। बताओ बच्चों ये 5 से छोटी है कि बड़ी, ठीक। 5 से छोटी है कि बड़ी, बड़ी है। तो बच्चों जब इसको डिलीट करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 के बजाय इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तब ये जा कर के क्या होगा, सही होगा हमारा, ठीक। अब तुम सोच रहे हो कि भैया राउंडिंग ऑफ क्या है। तो बच्चों जो जोड़ और घटाने के नियम में राउंड ऑफ बता रहा था, तो वहाँ नहीं लिखा सकता था, क्योंकि दोनों में लिखाना पड़ता अलग अलग, इसीलिए राउंड ऑफ को हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और वहाँ पे उस तरीके से समझ लेते हैं। यदि बच्चों यदि कई जोड़ ऐसे दिए गए हों, ठीक, उसका राउंड ऑफ करना हो, तो इस राउंड ऑफ कैसे करोगे, इसी नियम के अनुसार करोगे। राउंड ऑफ करते क्यों हैं, क्योंकि जो जोड़ किए हो आप, उसमें कितने दशमलव कितने अंकों के बाद लिखा जाएगा, वो जो राशियाँ दी गई हैं वो उन पर निर्भर करता है कि उनमें जो न्यूनतम दशमलव वाला अंक है उसी उतने तक आपको दशमलव ले जाना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं। इसलिए हम राउंड ऑफ करते हैं। तीसरा नियम देखो क्या है बच्चों, तीसरा नियम, ठीक। तीसरे नियम में 2 नियम है बच्चों। क्या नियम, कितने नियम है, 2। क्या, कैसे समझाता हूँ। यदि दी गई संख्या 5 हो, कितना हो बच्चों, एग्जैक्ट 5 हो जाए, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए 2 नियम। पहला क्या, हम ये देखेंगे कि इसके पहले वाली संख्या, जो क्या कहते हैं यहाँ पे है, इसके पहले वाली संख्या सम है कि विषम है। क्या देखेंगे, सम है कि विषम। अगर सम है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर विषम है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं अपन लोग। क्या करेंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे। तो आप देख लिख सकते हो, उसमें क्या लिखोगे, यदि परिशोधन, ठीक है ना, परिशोधन होने वाली संख्या विषम है, विषम इवन लिख सकते हो यहाँ पे। क्या है बच्चों, हमारा इवन हो, ठीक। तो इसमें क्या करोगे आप, 1 जोड़ दोगे। इवन हो तो अंक संख्या में, अंक में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब इसका राउंड ऑफ करो बच्चों, इसका राउंड ऑफ करो तो कितना लिखोगे, 4.45 पॉइंट। इस बच्चों ये क्या है, एग्जैक्ट 5 है। तो इसको डिलीट करते हैं वक्त इसमें देखेंगे ये इवन है या ऑड है। जल्दी से बताओ बच्चों, ये इवन है कि ऑड है। इवन है, 3 एक इवन नंबर है, ठीक है ना, विषम संख्या है। तो बच्चों इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक। तो इसका कितना आंसर आएगा, 45.4। ये सही चीज़ है यार, यहाँ पे लिख लेना इसकी एग्जाम्पल की जगह पे, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा इसका नियम, इसमें बोला था ना 2 पार्ट है, तो इसका दूसरा, ठीक बच्चों, इसको यहाँ पे कर लेना अपना। इसका तो दूसरा पार्ट देखो बच्चों, यदि परिशोधन वाली होने वाली संख्या लिख सकते हो, यदि वाली संख्या सम है। क्या है बच्चों, सम हो, सम यानी ऑड हो, तो हम अंक में
कोई परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक बच्चों, सब डाटा बेस बातें हैं, इनको ऐसे ढंग से पढ़ लेना पड़ेगा, कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है, हम क्या और समझाएं इसमें। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चों लिखा गया हो कहीं पे 1 2 4, ऐसे समझ सकते हो 9 2 5.25। ठीक, तो इसका राउंड ऑफ जब करोगे बच्चों तो इसमें लिखोगे क्या 925 पॉइंट। बच्चों अब इसको देखो, 5 एग्जैक्ट 5 है, फिर इसको देखना पड़ेगा सम है कि विषम। देख लिए क्या है, सम है, तो बच्चों इसमें कोई चेंज नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। अब बताओ बच्चों, कोई डाउट है क्या? ठीक, अभी बताओ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है बच्चों? तो अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको बातें आप लिख लो, अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल पूछो। अब बच्चों जो हमारा ये क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमारा समाप्त है। ठीक, ये हमारी तरफ से जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो मतलब मैंने समाप्त कर दी है। ठीक है कि नहीं? तो बच्चों अगर इसमें कोई और डाउट अगर आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछो, अन्यथा आज बात इस पे ख़त्म करते हैं और कल टाइप्स ऑफ एरर पे स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए पढ़ाया क्योंकि टाइप्स ऑफ एरर हम इसके बिना नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ एरर पढ़ने के बाद हमारा ये जो एरर एनालिसिस था ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम काइनेटिक्स की ओर चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की बातें अपनी हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है ना? इसके बाद जो भी बातें होंगी अब इसको अगले टर्म पर करेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तब तक जय हिंद, जय भारत, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।